चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो न्यूरल सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गेन्स में। ठीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है लेकिन ये थोड़े से वक्त के लिए होता है। नर्व फाइबर बॉडी के अंदर जितने भी सेल प्रेजेंट है सब के सब सेल तक नहीं पहुंच पाता नर्व फाइबर। ठीक है, नर्व फाइबर इनर्वेट नहीं कर पाते सारे सेल तक, और इसी वजह से सेलुलर फंक्शंस को कॉन्टीन्यूसली रेगुलेट किया जाता है। और इसको ही रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल तरीके का कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन प्रोवाइड किया गया है। ये फंक्शन हार्मोन्स के थ्रू किया जाता है। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट होकर और रेगुलेट करते हैं बॉडी के काफ़ी सारे फिजियोलॉजिक फंक्शंस को। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और हार्मोन्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स नहीं होती हैं, इसी वजह से उसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इनके सिक्रेशन को हार्मोन्स कहते हैं। और जो क्लासिकल डेफिनेशन है हार्मोन की वो ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स हैं और वो केमिकल्स जो ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं और फिर उसके बाद टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर हार्मोन्स की जो क्लासिकल डेफिनेशन है हार्मोन्स की वो ये है कि जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू और फिर उसके बाद ब्लड में रिलीज़ होते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ पर? टारगेट ऑर्गन पर, जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। ठीक है, अब जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन वो ये है कि जो हार्मोन्स है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। करंट डेफिनेशन की बात करें तो हार्मोन्स की क्या है? हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। नई डेफिनेशन के अंदर काफ़ी और भी मॉलिक्यूल एडअप हो जाते हैं इन एडिशन टू द हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट हो रहे हैं। ठीक है, तो नई डेफिनेशन के अंदर कुछ नए मॉलिक्यूल्स का भी एडिशन हो जाता है साथ में जो हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, इनवर्टिब्रेट की बात करें तो उसके अंदर सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है जहाँ पर कुछ ही हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। वही बात करें हम वर्टिब्रेट्स की तो वहाँ पर काफ़ी सारे केमिकल्स हार्मोन की तरह काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो बात हुई वर्टिब्रेट की और इनवर्टिब्रेट की। ठीक है, इनवर्टिब्रेट के अंदर हमने पढ़ा कि उनके अंदर सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है विथ फ्यू हार्मोन्स, और वहीं पर हम बात करें इन वर्टिब्रेट्स के केस में, वर्टिब्रेट्स में थोड़ा एडवांस है, वर्टिब्रेट एडवांस है। तो इसमें क्या है, काफ़ी सारे केमिकल्स हार्मोन की तरह काम करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफ्यूज टिश्यू और सेल्स के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ह्यूमन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और साथ में कुछ ऐसे टिश्यू, डिफ्यूज टिश्यू और सेल्स भी होते हैं जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, एंडोक्राइन भी प्रेजेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट है और साथ में कुछ डिफ्यूज टिश्यू या फिर सेल भी प्रेजेंट है जो डिफरेंट पार्ट्स में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। कुछ ग्लैंड की बात करें तो कौन कौन, जैसे पिट्यूटरी हो गया, पिनियल, थायराइड, एड्रीनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स। ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी है हमारी बॉडी की, एंडोक्राइन बॉडीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गन भी है जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये भी क्या करते हैं, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। एक ब्रीफ अकाउंट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन के बारे में हम, जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और हाइपोथैलेमस के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस क्या है, बेसल पार्ट है डायेंसिफ्लॉन का, और डायेंसिफ्लॉन क्या है, फोरब्रेन। ठीक है, डायेंसिफ्लॉन फोरब्रेन का पार्ट है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस क्या है, बेसल पार्ट है डायेंसिफ्लॉन का जो कि फोरब्रेन है, और ये काफ़ी सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसके अंदर काफ़ी न्यूरोसेक्रेटरी सेल के ग्रुप होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ ग्रुप्स होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जिसको न्यूक्लियाई भी कहते हैं, और ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को क्या कहा गया है, न्यूक्लियाई। ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस को और सिक्रीशन को पिट्यूटरी हार्मोन्स के। ठीक है, कौन, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वो रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस को और सिक्रीशन को पिट्यूटरी हार्मोन्स के। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स पर हाइपोथैलेमस कमांडिंग करता है कि तुम्हें सिक्रीशन कराना है इस हार्मोन का कि नहीं कराना है, तुम्हें ये हार्मोन बनाना है कि नहीं बनाना। तो ये काम कौन कर रहा है,
हाइपोथैलेमस कर रहा है, किस पे कर रहा है, पिट्यूटरी पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को, और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन जो इनहिबिट करता है पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को। नहीं कि नहीं अब तुम्हें नहीं करना सिक्रीशन पिट्यूटरी पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये पिट्यूटरी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से गोनाडोट्रोपिन का रिलीज़ कराता है, ठीक है। कौन, GnRH, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, और ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को कि पिट्यूटरी रिलीज़ करे और सिंथेसिस करे गोनाडोट्रोपिन का। वही बात करें हम सोमैटोस्टैटिन का, सोमैटोस्टैटिन भी हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है। ये इनहिबिट करता है किसके रिलीज़ को, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ को फ्रॉम द पिट्यूटरी, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है ये इनहिबिट करता है रिलीज़ को, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ को। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है। ये पिट्यूटरी पर कैसे वर्क करता है कि अब तुम्हें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कराना, वो इनहिबिट करा देता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट होते हैं, पास होते हैं एक्सॉन के थ्रू और फिर रिलीज हो जाते हैं नर्व एंडिंग पर। ये हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच रहे हैं, ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच रहे हैं एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो वो डायरेक्ट एंड न्यूरल रेगुलेशन के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हमने क्या कहा कि पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे पहुंचेंगे, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में, और रेगुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के कंट्रोल अंडर में होती है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट अंडर न्यूरल रेगुलेशन में होती है। फिर बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, बोनी कैविटी के अंदर लोकेट हुई रहती है जिसे सेला टर्सिका कहा गया है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस से अटैच हुई रहती है स्टॉक के थ्रू। इसको डिवाइड किया गया है एनाटॉमिकली एडिनोहाइपोफाइसिस में और न्यूरोहाइपोफाइसिस में। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर दो पोर्शन होता है, एक पार्स डिस्टैलिस और एक पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस रीजन जो होता है पिट्यूटरी का उसको कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, और मैंने इसको ऐसे याद किया था फ्लैट पीजी से, ठीक है, कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है वो कौन कौन से हैं, तो फ्लैट पीजी, ठीक है। कैसे याद किया था मैंने, F4 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L4 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड A4 एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड T4 थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड फ्लैट हो गया। अब बचा पीजी, तो पीजी से प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो ये तो हार्मोन होगा कि कहाँ से सिक्रेट होने वाला है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के भी कौन से रीजन से, पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस दीज हार्मोन दैट इज फ्लैट पीजी, ठीक है। तो ये सब हार्मोन्स हो गए कहाँ से रिलीज होने वाले, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब बात करते हैं हम पार्स इंटरमीडिया की। पार्स इंटरमीडिया भी किसका पार्ट है, एडिनोहाइपोफाइसिस का। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शन पढ़े हमने, एक पार्स डिस्टैलिस और एक पार्स इंटरमीडिया। अब बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की। तो पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही हार्मोन का सिक्रीशन कराती है, वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ठीक है। हालांकि ह्यूमंस के अंदर पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट पूरे तरीके से मर्ज हुई रहती है किससे, पार्स डिस्टैलिस से, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, पार्स इंटरमीडिया जो है वो पार्स डिस्टैलिस से मर्ज हुई रहती है। ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि पार्स इंटरमीडिया अलग है, पार्स डिस्टैलिस अलग है, पार्स इंटरमीडिया अलग है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या है, ऑलमोस्ट मर्ज हुई रहती है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पार्स नर्वोसा है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, वो स्टोर करते हैं, रिलीज़ करती हैं दो हार्मोन्स का रिलीज़ करती है और साथ में स्टोर करती है। कौन कौन सी, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। मैंने इसको कहा कि ये स्टोर करते और रिलीज़ कराते, क्या सिंथेसिस कराती है, नहीं। ये सिंथेसिस कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम सिर्फ ये होता है कि वो अपने अंदर स्टोर करके रखे और जब ज़रूरत है तो उसको सिक्रीशन करा दे। लेकिन एक्चुअल में उनका जो सिंथेसिस हो रहा है इन हार्मोन का, वैसोप्रेसिन का और ऑक्सीटोसिन का, वो कहाँ पर हो रहा है, हाइपोथैलेमस के अंदर। और फिर ये एक्सोनली न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक्सोनली न्यूरोहाइपोफाइसिस पर। हाइपोथैलेमस के अंदर ये बने और फिर उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरोहाइपोफाइसिस पर कैसे चलेगा, एक्सोनली, क्योंकि ये डायरेक्ट अंडर न्यूरल रेगुलेशन होती है हाइपोथैलेमस से,
ठीक है, तो ये हमारी बात हुई एडिनोहाइपोफाइसिस की और न्यूरोहाइपोफाइसिस की। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट पढ़े हमने, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। लेकिन पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट एक दूसरे में मर्ज हुई रहती है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा ये, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन थे फ्लैट पीजी। देन वी कम्स टू ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जो कि एक्चुअल में हाइपोथैलेमस के अंदर इनका ये बन रहे हैं, लेकिन सिक्रीशन कौन करा रहा है इनकी, जब टाइम मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तो इनकी सिक्रीशन कहाँ से होती है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। फिर बात करते हैं हम, अगर ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन होने लग जाए, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में सिक्रेट होने लग जाए, तो उससे क्या होती है, बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से गाइगेंटिज्म हो जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है बॉडी के अंदर अगर जीएच का ओवर सिक्रीशन होने लगे। वही बात करें ग्रोथ हार्मोन का, अगर लो सिक्रीशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, ग्रोथ स्टंट हो जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डिवार्फिज्म, इससे क्या होगा, पिट्यूटरी डिवार्फिज्म हो जाता है। ठीक है, ओवर सिक्रीशन से क्या हो रहा है, गाइगेंटिज्म हो रहा है, और लो सिक्रीशन से क्या हो रहा है, पिट्यूटरी डिवार्फिज्म हो रहा है। प्रोलैक्टिन रेगुलेट करती है मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को, और जो फॉर्मेशन मिल्क के फॉर्मेशन में मदद करती है। कौन, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और साथ में मिल्क का फॉर्मेशन कराते हैं उसमें। टीएसएच स्टिमुलेट कराता है सिंथेसिस को और थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस को और थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को थायराइड ग्लैंड से। कौन, टीएसएच स्टिमुलेट कराता है सिंथेसिस को और थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कराता है थायराइड ग्लैंड से। एसीटीएच स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस को और सिक्रीशन को स्टेरॉइड हार्मोन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एसीटीएच स्टिमुलेट करता है किसको, सिंथेसिस को और सिक्रीशन को स्टेरॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, कि स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। तो एसीटीएच क्या है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एसीटीएच क्या है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, ये एसीटीएच अभी ऊपर पढ़ा था हमने, एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, और ये कहाँ पर जाकर वर्क करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाकर वर्क करेगा, वहाँ से क्या सिक्रीट कराएगा, स्टीरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मेल्स के अंदर एलएच स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस किसका, और सिंथेसिस और सिक्रीशन कौन सा हार्मोन का, एंड्रोजन का, और वो भी कहाँ से, टेस्टिस पर। तो एलएच कहाँ पर जाकर काम कर रहा है, मेल्स के केस में टेस्टिस पर। टेस्टिस से क्या रिलीज़ कराएगा, एंड्रोजन का रिलीज़ कराएगा। ठीक है, मेल्स के अंदर एफएसएच और एंड्रोजन आपस में क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फीमेल्स की बात करें तो एलएच ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराता है फुल्ली मैच्योर फॉलिकल से, और कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन करता है, जो ग्राफिन फॉलिकल्स के रेमिनेंट से बना होता है। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल से जो ग्राफिन फॉलिकल के रेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो फिर बाद में कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटम में। तो उसको मेंटेन कौन करता है, एलएच इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, एलएच ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। तो हमने पढ़ा जो एलएच है वो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करा रहा है, किसका ओव्यूलेशन, फुल्ली मैच्योर फॉलिकल का। ठीक है, जिसको ग्राफिन फॉलिकल्स भी कहा गया है, और कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटम कैसे बना है, ग्राफिन फॉलिकल के रेमिनेंट से बना है ओव्यूलेशन के बाद। एफएसएच की बात करें तो ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट है उसके ग्रोथ को, डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कराता है। ठीक है, एफएसएच क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है। एमएसएच की बात करें तो ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग मेलानिन कंटेनिंग सेल। मेलानोसाइट क्या है, वो सेल जिनके अंदर मेलानिन प्रेजेंट है। एमएसएच इन सेल पर जाकर वर्क करता है, एक्ट करता है और रेगुलेट करता है स्किन के पिगमेंटेशन को। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है, बॉडी के स्मूथ मसल्स पर काम करता है और स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन। फीमेल्स के अंदर विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो
बहुत फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के अंदर, तो ये काम कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्मूथ मसल पर एक्ट करता है और वहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। वैसोप्रेसिन ना, साथ में ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? मिल्क का इंजेक्शन कराता है। कहाँ से? मेमोरी ग्लैंड से। देखो, प्रोलैक्टिन क्या करा है? फॉर्मेशन कराता है, और हमने यहाँ पढ़ा था प्रोलैक्टिन क्या कराता है? मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराता है और साथ में मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। लेकिन इंजेक्शन की बात करें तो कौन कराता है? वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क का इंजेक्शन कराता है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन की बात करें तो ये किडनी पर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है। वैसोप्रेसिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये एक्चुअल बन कहाँ से रहा है? हाइपोथैलेमस के अंदर है। तो वैसोप्रेसिन की बात करें तो ये भी, और साथ में ऑक्सीटोसिन भी कहाँ बन रहा है? हाइपोथैलेमस के अंदर। लेकिन सिक्रीशन और स्टोर हुआ कहाँ रहता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन की। तो वैसोप्रेसिन किडनी पर मेनली एक्ट करता है और स्टिमुलेट कराता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का। डीसीटी पार्ट से, ठीक है, डीसीटी पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो नेफ्रॉन का पार्ट है, वहाँ पर ये वैसोप्रेसिन जाकर काम करता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करो भाई, और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करो, साथ में जिससे क्या होगा? वाटर का लॉस को रिड्यूस हो जाता है, वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है यूरिन के थ्रू, जिसको डायूरेसिस भी कहते हैं। ठीक है, डायूरेसिस क्या होता है? एक्सेसिव लॉस जब वाटर का होने लग जाए तो डायूरेसिस को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। डायूरेसिस को ये प्रिवेंट करता है। इसी वजह से इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो इस तरीके, हाँ, तो ये क्या हो गया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का भी इसको कहते हैं कौन? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करा है, तो क्या हो गया? एंटी डायूरेटिक। तो इस तरीके से ये चैप्टर का ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।